प्रेस्टीज इस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड का बिजनेस अपडेट आया है। तो इस कंपनी को हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर करूंगा बिजनेस अपडेट और देखेंगे कैसा रहा प्री सेल्स के गाइडेंस में, कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और आगे फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक क्या है। तो फ्रेंड्स सीधा चलते हैं वीडियो पे, और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस और आप इसको किसी भी तरीके का बाय सेल रिकमेंडेशन ना लें। तो फ्रेंड्स देखते हैं प्रेस्टीज ग्रुप का इनका जो बिजनेस अपडेट आया Q4 का 25 का न्यू सेल्स जो आए अराउंड 7,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो वो रहा 48% जंप रहा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। और इसका जो सेल्स वॉल्यूम वाइज देखें तो 9% इंक्रीज आया YOY। अगर Q4 24 से कंपैरिजन करें तो प्री सेल्स का नंबर देख के हमको ऑब्वियस है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। 48% में ग्रोथ आई है, क्योंकि लास्ट जब हमने कवर किया था इस बिज़नेस को तो मैंने बताया था कि देखो लंपीनेस रहती है रियल एस्टेट वाले बिजनेस में, क्योंकि ये अप्रूवल रिलेटेड बिजनेस है और हमको बहुत जगह से अप्रूवल लेना पड़ता है अलग अलग डिपार्टमेंट से, तो उसके नाम से डिले हो रहा था बहुत। अब मैं थोड़ा सा एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ पास्ट में इसकी गाइडेंस क्या थी। FY24 जब क्लोज हो रहा था तो इन्होंने गाइडेंस दिया था 24,000 टू 25,000 करोड़ के आसपास प्री सेल्स करेंगे, और 9 मंथ में इन्होंने किया था ओनली 10,000 करोड़ के आसपास। ठीक है, मतलब क्या कि लॉन्च नहीं हो रहे थे प्रोजेक्ट भाई। इस साल जो भी इलेक्शंस ये वो डिले, रेरा अप्रूवल डिले, वो सब के चक्कर में तो हम मतलब काफ़ी डिले हो चुका था। लेकिन Q4 में आप देखोगे कि इनका जो लॉन्च हुआ, मेरे ख्याल से आई थिंक इन्होंने लॉन्च वाला भी दिया था। इनका देखो लगभग इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए Q4 में, इनका ये भी अपडेट आया था। तो 14 मिलियन स्क्वायर फीट एरिया लगभग इन्होंने लॉन्च किया है अभी Q4 में। इतने यूनिट्स लॉन्च हुए 4548 के आसपास। और GDV वैल्यू इसकी देखें तो हम अराउंड 16,133 करोड़ के आसपास, 16,000 करोड़ के आसपास इन्होंने मतलब उतने GDV वैल्यू का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अब क्या मतलब 7,000 मतलब टोटल देखें तो हम अराउंड 17,000 करोड़ के आसपास लगभग प्री सेल्स आए, और गाइड कितना किया था 24-25,000 के आसपास। और ये जो रहा फुल ईयर का हम देखें तो लगभग 19% के आसपास का डिक्लाइन है। हाँ ये देखिए 17,000 करोड़ के आसपास इन्होंने प्री सेल्स किया, जिसमें 19% की डिक्लाइन आई है। लेकिन अब देखो अब क्या है, कंपनी का क्या गाइडेंस है, क्या और अपडेट्स आए हैं, मैं और डिटेल में बताना चाहूँगा आपको। देखो अभी कंपनी ने जो इसमें क्लैरिटी दी ये वाले इसमें, अच्छा कुछ पॉइंट्स और हैं जो मैं एक बार फटाफट कवर कर लेता हूँ। जैसे एवरेज रियलाइजेशन फॉर अपार्टमेंट विलास कमर्शियल प्रोडक्ट्स, मतलब वो अराउंड 36% के आसपास है। रियलाइजेशन मतलब जो प्राइस वैल्यू है पर यूनिट की, वो 36% की जंप आई है, मतलब 14,000 रुपीज़ के आसपास पर स्क्वायर फीट इनके जो भी यूनिट्स सेल हुए हैं। और प्लॉट वाले जो प्रोजेक्ट हैं, मतलब जिसमें इन्होंने केवल प्लॉट वगैरह सेल किया है, उसमें अराउंड 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के आसपास एवरेज रियलाइजेशन आ गई, मतलब 50% का जंप हुआ है। अब देखो दो कंट्रीब्यूशन सेल्स का देखो, ये बेसिकली मतलब बेंगलोर में बहुत बड़े प्लेयर हैं प्रेस्टीज इस्टेट्स, और इन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंड किया पैन इंडिया, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली। अब दिल्ली में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो ठीक था। बाकी अब कलेक्शंस वगैरह देख लें, उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, 1% के आसपास ग्रोथ आया। प्री सेल्स का ही डाटा मैच नहीं हो पाया, क्योंकि लॉन्च नहीं हो पाया उतने प्रोजेक्ट जिस एक्सपेक्टेशन से इन्होंने आगे बढ़ा था। अब देखो कंपनी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि FY25 ब्रॉट इट विथ अ मिक्स ऑफ अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस, मतलब डिले वगैरह बहुत हो गए इन प्रोजेक्ट अप्रूवल्स जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ जो बड़े मेजर लॉन्चेस थे वो अभी नेक्स्ट इस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च होने वाले हैं।
उसके बाद भी जैसे इन्होंने बताया कि मतलब डिले हो गए, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, इलेक्शन ये वो बहुत बहुत सारे कारण होते हैं, उसका कोई एक कारण नहीं होता, मल्टीपल रीजंस। तो मतलब Q4 जो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने जो लॉन्च किया, हमने देखा अभी 16 17 18,000 करोड़ के आसपास, उस लॉन्च होने के बाद इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा इनका। इनका वही कहना था कि स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन इन सेल्स, मतलब लॉन्च होने का ही लोग वेट कर रहे थे, मतलब डिमांड अभी भी एक अच्छी हेल्दी डिमांड बनी हुई है, जैसा हम अदर कंपनीज़ के भी हम कॉन कॉल या अपडेट्स देख रहे हैं। तो ओवर एंड ऑल मतलब रियल इस्टेट में अभी भी मतलब काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, मतलब काफ़ी अभी डिमांड सिनेरियो अभी बचा है, मतलब ऐसा स्लैगनेस देखने को नहीं मिल रहा है हमको इस सेक्टर में। ठीक है, अब देखो इनका आगे क्या क्लैरिफिकेशन आया था। एपेटाइट फॉर रियल एस्टेट रोबूस्ट, FY 26 इज सेट टू बी डिफाइनिंग ईयर फॉर प्रेस्टीज ग्रुप, और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। तो इनका जो प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च होने हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ एक बार। अभी FY देखिए, FY 26 में Q1 में, इस क्वार्टर में इनका इंदिरापुरम जो दिल्ली NCR रीजन है, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। उसकी GDV वैल्यू अलोन, उस अकेले प्रोजेक्ट की जो लॉन्च होने वाला है इस क्वार्टर में, 11,500 करोड़ के आसपास है। देखो ये रिपोर्ट है HDFC सिक्योरिटीज़ की, अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, उसी का स्नैपशॉट है ये। ठीक है, और इनका जो सोर्स था ये रेरा अप्रूवल हैज़ कम, मतलब ये सब जो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं Q1 FY 26 में, चेन्नई में जो पलावा गार्डन है उसका 3,000 करोड़ के आसपास, हैदराबाद में जो स्प्रिंग हाइट्स बोल के, बेंगलोर में एक और सनसेट पार्क, ये टोटल अपन देखें तो अराउंड अराउंड 18,300 करोड़ के आसपास की इतनी वैल्यू अभी, इतने GDV वैल्यू की प्रोजेक्ट अभी और Q1 में लॉन्च होने वाले हैं। तो मतलब हम रियल इस्टेट को देखो, अब वैल्यूएशन वाइज जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि हमको चेक करना है प्री सेल्स का डाटा क्या है, कैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, उसमें कितनी प्री सेल्स हो रही है, मतलब मार्केट कैप टू प्री सेल्स ही हम देखेंगे। तो प्री सेल्स, क्योंकि क्या होता है इसमें तुरंत रेवेन्यू बुक नहीं होता, अगर कोई प्रोजेक्ट प्री सेल में जाता है तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन लेट से होता है, 2 3 साल 3 4 साल लगता है, ठीक है, जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो। इस शॉर्ट में मैं इन ब्रीफ में बता दिया, पुराने वीडियोज़ में मैंने कई बार डिटेल में बताया है, जो आप देख भी सकते हैं रियल इस्टेट वाले जो वीडियोज़ हैं। अब देखो ये हो गया, अब जो अभी जैसे हमने ये सब प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की, इतने लॉन्च होने वाले हैं, तो अगर ऐसे ही अप्रूवल रहा और लगभग लगभग मतलब देखने को मिल रहा है इस टाइप के लॉन्चेस, और इसकी जो GDV वैल्यू है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ के ऊपर की थी जब लास्ट इन्होंने अपडेट दिया था लास्ट क्वार्टर में कि 50,000 करोड़ की GDV वैल्यू का इनके पास प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, जो FY 26 में ये ला सकते हैं। तो देखा जाए तो मतलब एक डिमांड सिनेरियो में कमी नहीं है, इन्वेंट्री टोटल लो लेवल्स पे चल रहे हैं, डिकेडियल लेवल्स में। और कुछ हमको और बात करनी थी। देखो जैसे प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी वाला जो इनका होटल वाला जो सेगमेंट है, उसका ये 4,000 करोड़ के आसपास का IPO भी लाने वाले हैं, इनकी सब्सिडरी कंपनी है वो। तो ये इन्होंने अब रिसेंटली अपडेट दिया, और ये तो मैंने आपको बता दिया कि अराउंड अराउंड इतने प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया इस क्वार्टर में, जिससे प्री सेल्स का नंबर ठीक ठाक आ गया। तो ओवरऑल मतलब फिर भी प्री सेल्स हम 17,000 करोड़ पहुंचा पाए। अब देखो फ्रेंड्स, जो HDFC रिपोर्ट की मैं आपको बात कर रहा था, इसमें एक शॉर्ट में मैं आपको दिखा दूँ एक पैरा। देखो रेसिडेंशियल सेगमेंट कंटिन्यू टू विटनेस स्टेबल डिमांड, मतलब डिमांड आउटलुक है, ठीक है, पर्टिकुलरली इन मिड इनकम एंड लग्जरी हाउसिंग कैटेगरीज। रियल इस्टेट सेक्टर एक कंसोलिडेशन फेस में है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि भाई कंसोलिडेशन होगा अगर मार्केट का, तो अल्टीमेटली जो मेजर प्लेयर्स हैं, मतलब जो बने हुए हैं, जो टिके हुए हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स कई सारे ख़त्म हो जाते हैं, जैसे अप्रूवल और ये सब नॉर्म्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, क्योंकि बेंगलोर में हम देखेंगे प्रेस्टीज एस्टेट्स आप देखोगे तो उन्होंने बहुत अच्छा प्ले आउट किया, मार्केट शेयर बहुत तेज़ी से गेन किया है, वहाँ पे कंसोलिडेशन फेज आया है वहाँ पे। और Q4 एक्सपेक्टेड टू मॉडरेशन इन मोमेंटम, क्योंकि प्रोजेक्ट में
अप्रूवल्स में डिले हुआ ये मैंने बता दिया। बाकी देखो ये था शॉर्ट में। और एक एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, देखो जो ओल्ड ब्रिज फोकस इक्विटी फंड है केनेथ अर्नाडे जी का, एक बहुत बड़ा फंड है। तो इनको आप इनका डाटा आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखो मैं एक बार स्क्रीन को यहाँ से हटा के आपको दिखाऊं। प्रेस्टीज इस्टेट्स प्रोजेक्ट लिमिटेड का इनकी जो क्वांटिटी थी अराउंड फेब में 2,68,000 थी, वो जो अब हो गई है 4,49,000 के आसपास। मतलब चेंज इन क्वांटिटी 67% के आसपास। मतलब देखा जाए तो इंस्टीट्यूशनल मतलब के हिसाब से इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स भी बहुत अच्छी खासी बनी हुई है। और केनेथ अर्नाडे जी का जो इनका जो फंडा है, मतलब इनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। ये जैसे लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो में कवर किया था कि अगर कोई भी कंपनी और मतलब या कोई भी सेक्टर कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है कि जहाँ पे अभी हेडविंड्स बनी हुई है और वो मतलब मार्जिन्स का प्रेशर है, जो भी एक्स वाई जेड, हेडविंड्स के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और वो सरवाइव कर जा रहा है, ठीक है, उस कंडीशन में भी। और बाकी जो प्लेयर्स हैं जो इतना जल्दी सरवाइव नहीं कर पाते हैं वो आउट होते जाते हैं, एक कंसोलिडेशन वाला फेस आ जाता है। उसके बाद इमीडिएट जब मतलब फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज, मतलब अर्निंग्स का जो जो भी फॉरवर्ड रेट ऑफ चेंज होगा वो कितना तेज़ी से बढ़ेगा। तो ये जो कुछ फैक्टर्स हैं, इनकी फ़िलॉसफी है जिसे हमको सीखने को बहुत कुछ मिला, और हम क्लोजली ट्रैक भी करते हैं इस फंड को। तो इसमें अच्छी खासी इजाफा हुआ है प्रेस्टीज स्टेट्स का। देखो अब ऐसा है ना कि भाई कोई बड़ा फंड्स या एफआईआई डीआई जाके परचेस कर रहा है तो हम जाके उसको परचेस नहीं कर लेंगे। हमको भाई जब अब पता चला 1 महीने बाद शेयर ऐसा गिर जाएगा कि आप डर के मारे फिर बोलोगे मैं तो हमने उसका वीडियो देखा और केनेथ अर्नाडे जी का जो म्यूचुअल फंड है उसने बाय किया हुआ है और तो हमने ले लिया। तो यही सब हमको फालतू चक्करों में नहीं पड़ना, हमको अपना कन्विक्शन बिल्ड करना है, इसीलिए हम इतना डिटेल में वीडियो बनाते हैं। आप जब तक मतलब कन्विक्शन नहीं रहेगा आप होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर स्टॉक प्राइस गिर जाएगा तो आपको ये सब समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमने दिखा दिया आपको लॉन्चेस का भी, ओवरऑल लगभग सभी पॉइंट्स कवर हो गए। तो आप भी क्लोजली ट्रैक कर सकते हैं, एक अच्छा आउटलुक मिल सकता है अपने को देखने FY26 में, अपने वॉच लिस्ट में आप आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसी टाइप के वैल्यूएबल वीडियो से नेक्स्ट टाइम भी हम मिलेंगे, तब तक के लिए